इस रोमांचक कहानी की शुरुआत होती है माइकल और मारिया नाम की दो हस्बैंड वाइफ को दिखाते हुए। वो दोनों इस समय इंडिया में मौजूद होते हैं और अपने वेकेशन एंजॉय कर रहे थे। मारिया और माइकल ट्रेवल करते हुए बीच के किनारे पर काफी एंजॉय कर रहे थे। उन दोनों ने तो ये डिसाइड भी कर लिया था कि ये सिटी उन्हें बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, इसीलिए वो यहीं पर अपनी सिटीजनशिप ले लेंगे और यहीं रहने लग जाएंगे। वो दोनों जब आगे बढ़ ही रहे थे तभी एक छोटे बच्चे की बॉल उनके पास आ जाती है, जिसे कि माइकल उठाकर देने लगा। लेकिन थोड़ी देर में अचानक वो छोटी लड़की की आंखें काली पड़ गई और वो बहुत ही जोर से चिल्लाती है मारिया के ऊपर। तब जाकर हमें पता चला कि मारिया एक बहुत ही डरावना सपना देख रही थी। वो इतना ज्यादा डर गई कि वो अपने हस्बैंड माइकल को ये मारने लगी होती है। वो ये कह रही थी कि तुम इतनी आसानी से कैसे सो सकते हो जबकि हम इतनी मुश्किल में हैं। माइकल समझ गया कि मारिया को दौरे पड़ रहे हैं, इसीलिए वो तुरंत ही उसे पकड़ लेता है और कंफर्टेबल फील कराता है। उसने ये भी कहा कि सारी चीजें जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगी। हमें पता चला कि आज यहाँ पर पूरे 5 साल बीत चुके हैं और मारिया और माइकल ने तो इंडिया में ही रहना स्टार्ट कर दिया था। उनकी एक बहुत ही प्यारी सी छोटी बेटी होती है जिसका नाम लूसी था। साथ ही साथ उनके घर में एक मेड भी मौजूद होती है जिसका नाम सिन होता है। वो उनके घर के सारे काम किया करती। अब माइकल जब यहाँ पर अपने काम पे से थक कर वापस आता है तो सिन ने बताया कि मारिया की तबीयत खराब है, इसीलिए वो सर दर्द की दवा खाकर आराम कर रही है। माइकल तो अब जल्द से जल्द अपनी बेटी लूसी के कमरे में चला गया और उसे सोता हुआ देखकर बहुत अच्छा फील कर रहा था। माइकल तुरंत ही अपनी वाइफ के कमरे में आता है, तभी अचानक वहाँ पर टीवी चालू था और उसके अंदर तो उनकी फैमिली के साथ एक लड़का भी होता है। यहाँ जाकर एक बात पता चली कि उनका एक बेटा भी हुआ करता था जिसका नाम ओलिवर होता है, लेकिन उसकी जान बहुत बुरी तरीके से चली गई थी। शायद इन सारी चीजों का ही सदमा मारिया को लगा था और माइकल भी ये देखकर काफी रोने लगता है, क्योंकि उनका ये ओलिवर बेटा बहुत ही प्यारा था। पर उसकी मृत्यु के बाद मारिया खुद को माफ नहीं कर पा रही थी और उसकी हालत तो खराब होती चली थी। माइकल जब मारिया के पास आता है उससे गले लगाने के लिए, तभी उसने देखा कि मारिया ने तो सारी नींद की गोलियां खा ली हैं। इससे वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया और सीधा मारिया को लेकर हॉस्पिटल की तरफ निकल गया। मारिया का जल्द से जल्द इलाज किया जा रहा था, क्योंकि इतनी सारी नींद की गोलियां खाने से किसी की मृत्यु भी हो सकती थी। अब मारिया धीरे धीरे होश में आती है, तब वो उस इंसिडेंट को प्रॉपरली देख पा रही थी जो कई साल पहले हुआ था। दरअसल मारिया जब कार चला रही थी तो उसके कार का एक्सीडेंट हो गया और उनकी कार पानी के अंदर गिरने लग जाती है। कार के अंदर उसके दोनों बेटे बेटियां यानी कि ओलिवर और लूसी मौजूद थे। वो जल्द से जल्द दोनों बच्चों को बाहर निकालती तो है, लेकिन ओलिवर का पैर फंस गया था। मारिया चाह कर भी अपने बेटे का पैर नहीं निकाल पा रही थी, इसीलिए अब मजबूरी के कारण मारिया ने अपने बेटे ओलिवर से माफी मांगी और अपनी छोटी बेटी लूसी को लेकर ऊपर की तरफ आ गई। मारिया यहाँ बाकी सारे लोगों से मदद मांग रही थी कि प्लीज मेरे बेटे को बचा लो, पर अफसोस काफी देर हो चुकी थी और ओलिवर मर चुका था। उसी इंसिडेंट के बाद मारिया खुद को दोषी ठहराती थी कि उसकी वजह से उसके बेटे की जान गई और इन्हीं चीजों की वजह से उसकी मेंटल कंडीशन खराब होती जा रही थी। मारिया का जल्द से जल्द इलाज किया जाता है और वो ठीक भी हो गई थी, लेकिन वो अपने बेटे ओलिवर को आज तक नहीं भुला पाई है। अब थोड़ी ही देर में उसके घर की मेट सिन आ जाती है। सिन को मारिया की कंडीशन के बारे में पता था, इसीलिए वो मारिया के पास आकर कहने लगी कि क्या आप आखिरी बार अपने बेटे से बात करना चाहते हो। मारिया काफी ज्यादा चौंक गई कि सिन ये क्या बोल रही है। तब जाकर सिन ने एक सच्चाई बताई कि मेरी भी बेटी हुआ करती थी, लेकिन तालाब में डूबने के कारण उसकी मौत हो गई। मैं भी आपकी तरह बहुत ही ज्यादा परेशान रहने लगी थी, लेकिन दूर कहीं फॉरेस्ट के अंदर एक ऐसा पवित्र मंदिर है जहाँ पर जीवन और मौत की रेखाएं एक साथ ही मिलकर रुक जाती है, यानी कि उस जगह पर मरे हुए लोगों से भी बातचीत की जा सकती थी। हालांकि मारिया इन चीजों पर विश्वास नहीं करती थी, लेकिन सिन की बात सुनकर वो इस बारे में काफी सोचने लगी। अब उस जगह पर माइकल आ गया, इसीलिए सिन वहाँ से चली जाती है। कई दिनों तक मारिया को हॉस्पिटल में ही रखा गया, पर जब उसे डिस्चार्ज कर दिया जाता है तो मारिया सीधे सिन के पास आती है और कुछ बात करती है। मारिया के रिक्वेस्ट करने पर सिन इतना बताती है कि ये सारी रिचुअल परफॉर्म करने के लिए तुम्हें सबसे पहले अपने बेटे ओलिवर की बॉडी को जलाकर उसकी राख लेनी पड़ेगी और ओलिवर की राख को उस प्राचीन मंदिर की सीढ़ियों पर गिराना होगा, जिसके बाद तुम उस मंदिर के अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लोगी और रात के समय ओलिवर की आत्मा तुमसे बात करने आएगी। सिन ने लेकिन एक चेतावनी दी कि वो मंदिर मौत का मंदिर है, वहाँ पर तुम आखिरी बार अपने बेटे से बात कर सकती हो, लेकिन भूल कर भी उस दरवाजे को ओपन मत करना, नहीं तो सारी चीजें गड़बड़ हो जाएंगी।
मारिया इस बात से थोड़ा सा सेटिस्फाई हो गई कि उसे अपने बेटे से बात करने के लिए मिलेगा, इसीलिए अब सिन उसकी मदद करती है इन सारे रिचुअल्स को कंप्लीट करने में। मारिया अब जल्द से जल्द अपने बेटे की डेड बॉडी बाहर निकालती है और उसे कुछ नौकरों की मदद से जला देती है। जलाते समय बहुत सारे बूढ़े लोग वहां पर आ चुके थे जो काफी खतरनाक दिखाई दे रहे होते हैं। तब जाकर सीन ने मारिया को बताया कि ये वो लोग हैं जो कि आत्माओं और दूसरी दुनिया के लोगों से बातें कर सकते हैं, इसीलिए इन्हें कभी अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश मत करना। अब यहाँ अपने बेटे ओलिवर की राख लेने के बाद वो सीधा निकल पड़ी थी उस प्राचीन मंदिर की तरफ जो एक बहुत ही सुनसान फॉरेस्ट में होता है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ने लगी तब सारे पेड़ पौधे एकदम से खत्म हो चुके थे। वहां पर पूरा सूखा पड़ चुका था और उसके बीचों बीच एक मंदिर होता है। ये वही मंदिर था जिसके बारे में सिन बात कर रही थी। तो अब सिन ने जैसे बताया था वो उसी तरीके से परफॉर्म करने लगी, जिसमें कि मारिया अपने बेटे ओलिवर की राख को उन सीढ़ियों पर गिराने लगी और सीधा अब मंदिर के अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लेती है। मारिया अब जल्द से जल्द वेट करने लगी रात होने का। वहां पर जब वो थोड़ा सा एक्सप्लोर कर रही थी तब मारिया को उस जगह पर एक मूर्ति दिखाई देती है जिसके कई सारे हाथ मौजूद थे और उनमें से 2 हाथ उसके चेहरे पर होते हैं जो कि किसी पर्पस से अपना चेहरा नहीं दिखा रहा था। ये मूर्ति होती है मौत के देवता की जो मरे हुए लोगों को इस दुनिया से जोड़ता था। अब जैसे ही रात होती है तभी मारिया को अपने बेटे की आवाज सुनाई देने लगी। दरवाजे के पास अब उसका बेटा ओलिवर की आत्मा आ जाती है जो कि अपने मदर को बुला रहा था। मारिया तुरंत ही समझ गई और भावुक होकर अपने बेटे से बात करने लगी। वो तो अपने बेटे से सबसे पहले माफी मांगती है कि उसने मरने के लिए उसे छोड़ दिया, पर ओलिवर की आत्मा यही कह रही थी कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, ये सारी चीजें मेरे नसीब में लिखी थी इसीलिए हुआ। मारिया तो अब कहने लगी कि मुझे तुम्हें हक करना है। तब ओलिवर की आत्मा बोल रही थी कि इसके लिए आपको ये दरवाजा ओपन करना पड़ेगा, लेकिन मारिया को सिन की बात याद आ गई जिसमें उसने कहा था कि दरवाजा नहीं खोलना है। इसीलिए मारिया ने सिंपली ओलिवर की आत्मा से कह दिया कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, जिसकी वजह से ओलिवर की आत्मा जवाब देती है कि अगर ऐसा नहीं हो सकता तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। धीरे धीरे ओलिवर वहां से चला गया था, जिसके थोड़ी देर बाद मारिया परेशान होकर उस दरवाजे को आखिरकार ओपन कर देती है। हालांकि बाहर कोई मौजूद नहीं था, पर जैसे ही मारिया थोड़ा सा आगे बढ़ती है तभी उसके ठीक पीछे वही बूढ़ा आदमी आ चुका था। वो बहुत ही खतरनाक दिख रहे होते हैं, इसीलिए मारिया डर कर वहां से भागने लगी। अब उस मंदिर के अंदर जो मूर्ति मौजूद थी हमें दिखाया जाता है कि उसके दोनों हाथ हिल रहे हैं और उसके अंदर कुछ चेंजेस होकर वो जिंदा हो रहा है। ये चीजें बहुत ही ज्यादा खौफनाक लग रही थी और आगे तो इससे भी बुरी चीजें होने वाली हैं। हमें तो अब लूसी दिखाई जाती है जो कमरे में बैठकर खेल रही थी, लेकिन तभी लूसी को ऊपर वाले कमरे से कुछ आवाजें आने लगी। वो जब जाकर वहां पर देखती है तो सीढ़ियों के एकदम टॉप के ऊपर खिलौना रखा हुआ था जो किसी और का नहीं बल्कि ओलिवर का होता है, जो उसकी मदर ने उसकी ग्रेव से निकाला था। वो अचानक से इस जगह पर आ चुका होता है जिसे कि लूसी अपने पास रख लेती है। अब थोड़े ही समय में मारिया भी सारे काम खत्म करके वापस अपने घर आ चुकी थी। माइकल भी उससे देखकर काफी खुश हो जाता है और वो लूसी से भी मिल रही थी। मारिया तो अपने बेटे से मिल चुकी थी और उसके अंदर के सारे दुख अब खत्म हो चुके थे, क्योंकि उसे पता चल चुका है कि वो अपने बेटे की मौत की जिम्मेदार नहीं है। पर उसे क्या पता कि असली खतरा तो अब स्टार्ट होने वाला है। मारिया अब जब अपना घर का काम कर रही थी तभी उससे ओलिवर के कमरे से कुछ आवाजें आती हैं। वो जल्द से जल्द जब उसके कमरे में गई तो वहां पर लूसी मौजूद थी जो किसी से बातें कर रही होती है। मारिया उस रूम में आकर लूसी से पूछने लगी कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रही हो और किससे बात कर रही थी। तब जाकर लूसी बताती है कि ओलिवर वापस आ चुका है और वो हमारे साथ खेलना चाहता है। मारिया को लग रहा था कि ये उसके साथ मजाक कर रही है, इसीलिए उसने लूसी को डांटते हुए नीचे की तरफ भेज दिया था। पर जैसे ही मारिया वहां से बाहर निकलने गई तो वहां पर खिलौने का डिब्बा गिर जाता है और जमीन पर लेटर्स की मदद से ओलिवर लिखा हुआ था। मारिया अब धीरे धीरे समझने लगी कि शायद ओलिवर की आत्मा यहीं पर है और वो उसके साथ रहना चाहती है। अब मारिया की जगह पे कोई और रहता तो वो डर जाता, लेकिन मारिया तो इस बात से खुश हो रही होती है कि उसका बेटा वापस आ चुका है। थोड़े समय बाद लूसी पियानो बजा रही थी, इसीलिए मारिया उसे देखने के लिए चली गई। लेकिन वो पियानो के टॉप पर देखती है तो वहाँ ओलिवर का वही खिलौना मौजूद था। मारिया अब थोड़ा सा डरने लगी, इसीलिए वो लूसी को पियानो से हटने के लिए कहती है और अब अचानक पियानो अपने आप ही बजने लगा था। यानी उस जगह पर सच में ओलिवर की आत्मा मौजूद है जो अपनी मदर से बात करना चाहती है।
ओलिवर की आत्मा ने एक कुर्सी आगे की और अपनी एक फेवरेट किताब नीचे गिराई। ये वही किताब थी जिसे कि मारिया अपने बेटे को काफी समय पहले पढ़कर सुनाया करती थी। मारिया ये समझ जाती है कि ओलिवर की आत्मा उससे क्या कहना चाहती है, इसीलिए वो किताब लेकर अपने बेटे को कहानी पढ़कर सुनाने लगी। अब उस घर की केयर टेकर जिसका नाम सिन था, वो ये देखती है कि बहुत सारे प्लांट्स एकदम से मुरझा गए हैं और प्लांट्स का मुरझाना बहुत ही ज्यादा अपशगुन माना जाता था। कुछ समय में ही सिन को एक आदमी बुलाता है और दिखाता है कि तालाब की सारी मछलियां अनजान तरीके से मर चुकी हैं। यहाँ तक कि लूसी ने घर के अंदर कई सारे पक्षी भी पाल कर रखे थे, वो भी मर चुके थे। सिन तो अब इन सारी चीजों की वजह से समझ चुकी थी कि ये किसी बुरी आत्मा की वजह से हो रहा है और ये जरूर मुमकिन हो सकता है कि मारिया जो उस मंदिर के अंदर गई थी रिचुअल करने के लिए, उसने प्रॉपर रिचुअल कंप्लीट नहीं किया और दरवाजा रात को ही खोलकर चली गई होगी, जिसकी वजह से अब ओलिवर की आत्मा आजाद हो चुकी है और वो यहाँ पर आकर रहने लगी है। फिलहाल के लिए उसने तो किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाया होता, पर इसमें कोई गारंटी नहीं दे सकते। उन सारी मरी हुई पक्षियों को लेकर मारिया सीधा पानी में बहाने चली गई थी, जिससे कि उनकी आत्मा को शांति मिले। लेकिन अचानक एक बूढ़ा आदमी जो कि एक प्रीस्ट था, वो तो मारिया के माथे पर कुछ लगाने लगा। मारिया इससे बहुत ज्यादा डर जाती है, इसीलिए वो लूसी को जल्द से जल्द लेकर घर पर आ गई। अब हमें दिखाया गया कि लूसी रात के अंधेरे में टीवी देख रही है। बाहर की तरफ काफी बारिश हो रही थी और बिजली भी कड़क रही थी, लेकिन तभी अचानक हमें उस कड़कती बिजली के अंदर किसी की परछाई दिखाई जाती है और वो ओलिवर का भूत होता है जो यहाँ पर आ चुका है। वो तो लूसी को डराने की भी कोशिश कर रहा था और सीन यहीं पर ब्लैंक हो जाता है। अब यहाँ पर मारिया लूसी को नहला रही थी, तभी अचानक मारिया को लूसी के कंधे पर किसी के काटे जाने का निशान दिखाई देता है। लूसी ने फिर अपनी मदर से कहा कि ओलिवर बहुत ही बुरा है, उसने मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश की। इस बात से मारिया काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और सीधा ओलिवर के कमरे में जाकर ये बोलती है कि तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि अपनी छोटी बहन लूसी को चोट नहीं पहुंचाओगे। अचानक अब एक बुक गिरी और उसके अंदर से एक पेज ओपन होता है, जिससे कि शायद ओलिवर कह रहा था कि ये कहानी पढ़कर सुनाओ। बट अब मारिया उसे ब्लैकमेल करने लगी कि मैं कहानी तभी सुनाऊंगी जब तुम मेरी बात मानोगे। वहां पर लाइट्स वापस से जल जाती हैं, जिसका मतलब ये था कि ओलिवर उसकी बात मान रहा है। मारिया तो वादे के मुताबिक ओलिवर की आत्मा को वो सारी कहानी पढ़कर सुनाने लगी। अब यहाँ बाहर की तरफ बारिश तो हो रही थी, जिसे मारिया बड़े सुकून से देखती है, लेकिन वहां पर तो वही बूढ़ा आदमी मौजूद था जो कि एक प्रीस्ट होता है और बार बार मारिया की तरफ देखता जा रहा था। मारिया अब काफी गुस्सा होकर ये कहती है कि मैं ऑफिसर्स को बुलाऊंगी, जिससे तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। लेकिन वो बूढ़ा आदमी पीछे की तरफ इशारा करता है, जिसके बाद जब मारिया ने अपनी नजर घुमाई तो वहां पर तो एक बहुत ही खतरनाक लेडी मौजूद थी जो मौत की देवी होती है और वो इस दुनिया में आ चुकी है कोई स्पेशल पर्पस के लिए। मारिया इतना ज्यादा डर गई कि वो भागते हुए सीधा अपनी मेड के पास आती है। सिन नाम की वो मेड तो सारी बातें मारिया से पूछने लगी थी कि तुमने उस मंदिर का दरवाजा खोल दिया और वो मंदिर इतने सालों से बंद पड़ा था, जो कि काम होने के बाद ही खोला जाता है, पर तुम्हारे इस तरीके के बिहेवियर के कारण अब मौत की दुनिया का दरवाजा खुल चुका है और कई सारी आत्माएं आजाद हो चुकी हैं। इसीलिए मौत की देवी यहाँ पर आ चुकी है ओलिवर की आत्मा को लेके जाने के लिए। उन्हें जो काम करना है करने दो, लेकिन अगर तुम उनके बीच में आई तो वो तुम्हें भी मार देगी। सिन ने फिलहाल के लिए एक आइडिया दिया कि अगर तुम ओलिवर से रिलेटेड सारी चीजें जला दोगी तो ओलिवर यहाँ से चला जाएगा। मारिया तो अब भागते हुए सीधा ओलिवर के कमरे में आती है और अब अचानक उसने देखा कि उसकी छोटी बेटी लूसी बेड के ऊपर बैठकर कुछ अजीब हरकत कर रही है। जैसे ही मारिया अपनी बेटी के पास गई तो लूसी की आंखें और मुंह एकदम अजीब तरीके का बन गया था। वो बहुत ही ज्यादा डरावनी लगती है, जिसे देखकर कोई भी शॉक हो जाएगा। लेकिन फिर बाद में पता चला कि उसकी बेटी तो दूसरी तरफ है, ये सिर्फ उसके आंखों का छलावा था। मारिया अब किसी भी तरीके से अपनी बेटी के साथ उसी घर में रहने लगी। अब अगले दिन हमें दिखाया गया कि माइकल मारिया और अपनी बेटी लूसी के साथ रेस्टोरेंट में खाना खाने आया है, पर मारिया को तो हर तरफ कीड़े मकोड़े दिखाई दे रहे थे और काफी नेगेटिव फीलिंग्स होती हैं। इस बात से वो डर रही थी और बार बार माइकल के साथ मौजूद होती है। पर अचानक अब मारिया की नजर गई अपनी बेटी की तरफ, जो वहां से गायब हो चुकी थी। इसीलिए वो अब चारों तरफ अपनी बेटी को चिल्लाते हुए ढूंढने लगी, जो एक बहुत ही रूरल एरिया में आ जाती है। सभी लोग मारिया को देखते जा रहे थे कि वो यहाँ पर क्यों चिल्ला रही है। पर अब थोड़ा आगे बढ़ते ही मारिया जब वहां पहुंची तो उस जगह पर मौत की देवी थी, जिसके चेहरे पर हाथ लगे हुए थे और ये वही मूर्ति होती है जो मंदिर के अंदर मौजूद थी।
मारिया इतना ज्यादा डर गई कि वो पीछे की तरफ भागती है, पर अच्छा हुआ कि वहाँ माइकल और उसकी बेटी लूसी दोनों ही मौजूद थे। माइकल समझ सकता था मारिया की कंडीशन, इसीलिए वो उसे सपोर्ट कर रहा था। अब हमें यहाँ घर की तरफ दिखाया गया जहाँ पर उनकी केयर टेकर सिन ओलिवर के सारे खिलौने जमा करके उसे जलाने का प्लान कर रही थी। उसने धीरे धीरे करके सारी चीजें जला दी और बहुत ही ज्यादा टेंशन में भी होती है। पर जब सिन जाकर मैच बॉक्स लेने के लिए गई तो अचानक उस स्टोर रूम के दरवाजे को किसी ने बंद कर दिया था। ये ओलिवर की आत्मा होती है जो अब सिन के पीछे पड़ी थी, पर सिन किसी भी हालत में ओलिवर की आत्मा को भगाना चाहती थी, इसीलिए मैच बॉक्स की मदद से उस पूरे सामान को जलाने की कोशिश करती है। हमें तब दिखाया गया कि पीछे वाली तालाब से एक लड़की बाहर निकल रही थी जो कि सिन को आवाज लगाने लगी। यह और कोई नहीं बल्कि सिन की बेटी होती है जो कई साल पहले तालाब में डूबकर मारी गई थी। अब यहाँ अपनी बेटी की आवाज सुनने के बाद सिन भी नहीं रुक पाती और सीधा उसकी तरफ चली आती है। ये सीन यहीं पर ब्लैंक हो गया था। अब यहाँ माइकल, मारिया, लूसी खाना खाकर वापस अपने घर की तरफ आ चुके थे। लूसी ने देखा कि ओलिवर का सारा सामान बाहर रखा हुआ है। माइकल और मारिया नहीं समझ पाते कि आखिर ये क्यों किया होगा, लेकिन जब यहाँ वो तालाब की तरफ देखती है तो वहाँ उनकी केयर टेकर सिन की डेड बॉडी मौजूद थी, जिसे ऑब्वियसली ओलिवर की घोस्ट ने मार दिया है। मारिया ये बात माइकल को नहीं बताती और उसकी डेड बॉडी वहीं पड़े रहने देती है। घर के अंदर आने के बाद मारिया लूसी को सुला रही थी, तभी लूसी पूछती है कि क्या सिन को ओलिवर ने मारा है। मारिया ये बात जानती थी, लेकिन वो अपनी बेटी लूसी की बात चेंज कर देती है जिससे कि सच्चाई के बारे में पता न चले। मारिया सच में अब बहुत ज्यादा डर गई थी, इसीलिए वो ओलिवर से रिलेटेड सारी सामान जो बाहर रखे गए थे उसे जलाने के लिए आगे बढ़ गई। उसने आधा सामान जला भी दिया था, पर माइकल आकर उसे रोकता है कि आखिर ये तुम क्या कर रही हो, इसमें हमारे बेटे ओलिवर की यादें रखी गई हैं और तुम इस तरीके से पागलों की तरह हरकत मत करो। बट अब मारिया के पास माइकल को सब कुछ बताने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। उसने मंदिर से रिलेटेड सारे रिचुअल की बातें बता दी और ये भी कहा कि ओलिवर की आत्मा यहाँ पर आ चुकी है और वो हम सभी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। माइकल ये सारी बातें सुनकर मारिया के ऊपर विश्वास नहीं करता। तब जाकर मारिया अपनी बेटी लूसी से कहती है कि तुम फादर को सब कुछ बताओ, बट लूसी ने कहा कि मुझे इस बारे में नहीं पता, मारिया तो झूठ बोल रही है। ये चीज सुनकर मारिया भी एकदम शॉक हो गई कि लूसी इस तरीके से कैसे पलट सकती है। इसीलिए अब मारिया जल्द से जल्द लूसी को समझाने के लिए कमरे के अंदर आ गई। माइकल यहाँ समझ चुका था कि शायद मारिया की मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है, लेकिन यहाँ मारिया ने नोटिस किया कि लूसी के बॉडी में ओलिवर की आत्मा है जो उसे पूरी तरीके से प्रोसेस कर चुकी है। मारिया तो ओलिवर को समझाने लगी कि ये तुम्हारी बहन है, इसे जल्द से जल्द छोड़ दो, लेकिन ओलिवर तो मान ही नहीं रहा था। इस वजह से मारिया उसके ऊपर गुस्सा करने लगी और लूसी को भी डैमेज पहुंचाती है, जिस वजह से अब माइकल अपनी बेटी लूसी को उठाता है और मारिया को उसी कमरे में लॉक करके वहां से जाने लगता है, क्योंकि माइकल को तो यही लग रहा था कि मारिया पागल होकर हमारे बच्चों के ऊपर अत्याचार कर रही है। माइकल जब नीचे आता है अपनी बेटी लूसी को लेकर, तो वहां पर पहले से ही बहुत सारे तांत्रिक और बूढ़े आदमी मौजूद थे जो कि इस तरीके से इस शैतान को लेकर नहीं जाने देंगे। माइकल काफी चौंक गया, इसीलिए वो अपनी बेटी लूसी को किचन में लेकर आता है और उनके कुत्ते के सामने रखकर पुलिस ऑफिसर्स को कॉल लगाता है। अब कुत्ता जो शैतान को देख पा रहा था वो लूसी के ऊपर भौंकने लगा, जिससे कि अब लूसी के अंदर मौजूद ओलिवर का शैतान उसे घूर रहा होता है। ओलिवर की शैतान ने चाकू उठाया और उस बेचारे कुत्ते को जान से मार दिया। माइकल जब कॉल लगाकर वहां पहुंचा तो उसने देखा कि कुत्ता तो मरा हुआ है और अचानक से लूसी ने माइकल को भी चाकू मार के खत्म कर दिया था। थोड़ी देर बाद मारिया जब दरवाजा खोलने में कामयाब होती है तो वो धीरे धीरे नीचे आ रही थी। उसे तो अपनी बेटी लूसी के चिल्लाने की आवाज आती है, जिसे वो फॉलो करके नीचे की तरफ जाने लगी। मारिया जैसे ही उस कमरे के अंदर पहुंची तब पता चला कि वो सारे बूढ़े आदमी लूसी को पकड़कर उसे मारना चाहते थे, क्योंकि लूसी के अंदर फिलहाल के लिए ओलिवर की आत्मा होती है और वो इस तरीके से उसे बाहर नहीं घूमने दे सकते। वो सभी आत्मा को खत्म करना चाहते थे, लेकिन इसके लिए उन्हें लूसी को भी मारना होगा। वो सारे प्रीस्ट लूसी को बहुत बुरी तरीके से पकड़ते हैं और खत्म करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। माइकल जो कि घायल था वो भी उन्हें रोकने की कोशिश करता है, पर अब यहाँ मारिया सीधा लूसी के पास जाती है और अपने बेटे ओलिवर को कहती है कि तुम लूसी को छोड़कर मेरे बॉडी को प्रोसेस कर लो। ओलिवर ये बात जान चुका था, इसीलिए वो लूसी की पूरी बॉडी को छोड़ देता है और सीधा मारिया के बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है। मारिया ने उन बूढ़े आदमियों से कहा कि मेरी बेटी को जाने दो और मुझे तुम लेकर चलो।
बिना देरी लगाए उस बूढ़े आदमी ने एक चाकू निकाला, सीधा मारिया के पेट में हमला कर दिया था, जिससे कि मारिया वहीं मर जाती है। पर अब अचानक मारिया उठती है और चारों तरफ देखने लगती है। उसके पीछे से और कोई नहीं बल्कि मौत की देवी आ रही थी, जो पहली बार अपना चेहरा दिखाती है और वो काफी खौफनाक था। उसमें से कई सारी रोशनी निकली जो सीधा मारिया के चेहरे पर पड़ती हैं और मारिया खुद को उसी मंदिर के पास इमेजिन कर रही थी। मारिया को तो अंदर से आवाजें आने लगी कि मेरे पास आ जाओ, और वहां उसका बेटा मौजूद है। बट मारिया इस बार दरवाजा नहीं खोलती और ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।